भाग्य में जो लिखा है वही होकर रहेगा, एक गूढ़ और विचारणीय विषय है। भारतीय दर्शन, आध्यात्मिकता और ज्योतिष में इस विषय पर विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। आइए इन्हें संक्षेप में समझते हैं। ब्रह्मा कुमारीज के अनुसार हमारा भाग्य हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। हालांकि ये स्थायी नहीं है। वर्तमान में किए गए सकारात्मक कर्म, आत्मिक शुद्धता और ईश्वर से जुड़ाव के माध्यम से हम अपने भाग्य को सुधार सकते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को सर्वोपरि माना है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को अपने कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। इससे स्पष्ट होता है कि कर्म के माध्यम से भाग्य को प्रभावित किया जा सकता है। प्रेमानंद महाराज के अनुसार मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को बदल सकता है। उन्होंने कहा है कि केवल मनुष्य को ही यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि वह अपने कर्मों के माध्यम से अपने भविष्य को आकार दे सकता है। कई विद्वानों का मानना है कि भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाग्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल माना जाता है, जबकि वर्तमान कर्म भविष्य के भाग्य को निर्धारित करते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने वर्तमान कर्मों को सुधारता है तो वह अपने भविष्य के भाग्य को भी सुधार सकता है। यदि आप अपने भाग्य को सुधारना चाहते हैं तो निम्नलिखित उपाय सहायक हो सकते हैं। सत्कर्म, सदैव अच्छे कर्म करें और दूसरों की सहायता करें। ध्यान और साधना, नियमित ध्यान और साधना से मानसिक शांति प्राप्त करें। दान और सेवा, जरूरतमंदों की सहायता करें और दान करें। ज्योतिषीय उपाय, यदि आवश्यक हो तो किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर रत्न धारण करें या विशेष पूजा करें। हालांकि भाग्य हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन वर्तमान में किए गए सकारात्मक प्रयासों, सत्कर्मों और आत्मिक साधना के माध्यम से हम अपने भाग्य को सुधार सकते हैं। इसलिए ये कहना उचित होगा कि भाग्य में जो लिखा है वह होकर रहेगा पूरी तरह से सत्य नहीं है। हमारे कर्मों के माध्यम से हम अपने भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं। कर्म के माध्यम से भाग्य को बदला जा सकता है और यह सिद्धांत श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है। भगवद गीता के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसका भाग्य भी अनुकूल होता है। इसके विपरीत यदि कर्म क्षीण हो जाते हैं तो भाग्य भी नष्ट हो जाता है। इसलिए गीता में कर्म को सर्वोपरि माना गया है और भाग्य को कर्म का परिणाम बताया गया है। भगवद गीता में ये स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य अपने कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य को प्रभावित कर सकता है। अच्छे कर्म करने से जीवन की दिशा और दशा बेहतर होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली का नवम भाव भाग्य स्थान कहलाता है। इस भाव में स्थित ग्रहों की स्थिति और बल व्यक्ति के भाग्य को प्रभावित करते हैं। यदि नवम भाव में शुभ ग्रह स्थित हों तो व्यक्ति का भाग्य प्रबल होता है और उसे जीवन में सफलता मिलती है। भाग्य, डेस्टिनी के विषय में हिंदी में कई प्रचलित कहावतें और मुहावरे हैं जो जीवन के अनुभवों और सांस्कृतिक मान्यताओं को दर्शाते हैं। ये कहावतें हमें ये समझाने में मदद करती हैं कि भाग्य और कर्म का हमारे जीवन में क्या स्थान है। भाग्य हो खराब तो ऊंट पर बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। ये कहावत दर्शाती है कि जब समय या भाग्य प्रतिकूल होता है तो ऊंचे पद या स्थिति में होने पर भी व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। भाग्य खोटा होना, इस मुहावरे का अर्थ है दुर्भाग्यशाली होना या किस्मत का साथ न देना। उदाहरण,
तुम्हारा भाग्य ही खोटा है तो मैं क्या करूं? भाग्य जागना। इसका अर्थ है अचानक सफलता या सौभाग्य प्राप्त होना। उदाहरण, मोहन के पिता की कई सालों की मेहनत के बाद पूरे घर का भाग्य जाग गया। हमारी किस्मत को बनाना सितारों के बस की बात नहीं है, बल्कि हमारे ही हाथों में है। यह विचार भगवद गीता में प्रस्तुत किया गया है, जो ये दर्शाता है कि हमारा सोच और निर्णय हमारे भाग्य को आकार देते हैं। भारतीय दर्शन में भाग्य, नियति और कर्म, क्रिया के बीच संतुलन को समझना महत्वपूर्ण है। अधिकांश भारतीय दार्शनिक परंपराएं मानती हैं कि वर्तमान जीवन की परिस्थितियां हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है, लेकिन साथ ही यह भी स्वीकार करती हैं कि हम अपने वर्तमान कर्मों के माध्यम से भविष्य को आकार दे सकते हैं। कर्म सिद्धांत के अनुसार हमारा वर्तमान जीवन अतीत के कर्मों का फल है और भविष्य हमारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है और अपने कर्मों के माध्यम से वह अपने जीवन की दिशा निर्धारित कर सकता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग का उपदेश देते हुए कहा है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये दृष्टिकोण व्यक्ति को निष्काम कर्म की ओर प्रेरित करता है, जहां कर्म करना महत्वपूर्ण है, न कि उसके परिणाम की चिंता करना। केवल भाग्य पर निर्भर रहना व्यक्ति को निष्क्रियता और आत्मसंतोष की ओर ले जा सकता है। जब लोग अपनी सफलताओं या असफलताओं का श्रेय भाग्य को देते हैं, तो वे अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना बंद कर देते हैं, जिससे व्यक्तिगत विकास और वृद्धि बाधित होती है। भारतीय दर्शन भाग्य में विश्वास करने के साथ साथ कर्म की महत्ता को भी स्वीकार करता है। यह मानता है कि जबकि कुछ घटनाएं पूर्व निर्धारित हो सकती हैं, व्यक्ति के पास अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने की शक्ति है। इसलिए भाग्य में विश्वास करते हुए भी हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उन्हें ईमानदारी और समर्पण के साथ करना चाहिए।